नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। इसके पीछे का रीजन क्या है वो समझते हैं पहले। दरअसल जैसा कि हम सभी ये बात जानते हैं कि पूरी दुनिया में अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी के लिए बहुत अधिक फेमस रहा है चाइना। चाइना ने वर्ष 1979 में अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी और इस दौरान सिर्फ और सिर्फ वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू ही नहीं किया गया था बल्कि बहुत अधिक सख्ती से लागू किया गया था। लेकिन सख्ती से लागू करने की वजह से इसे बहुत सारे परिणाम भुगतने पड़े। इसने कुछ खास उद्देश्य निर्धारित किए थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति तो हुई लेकिन इसके साथ साथ ही इसको बहुत ही और ज्यादा नकारात्मक परिणाम भी मिल गए। अभी जो नकारात्मक प्रभाव है ये इसकी अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक परेशानियों में डाले हुए हैं और इसी वजह से वर्ष 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी का गाना गाने वाला चाइना आज अपने देश के लोगों से ही कह रहा है जनसंख्या बढ़ा लो, जनसंख्या बढ़ा लो, जनसंख्या बढ़ा लो। अब जनसंख्या या जो नागरिक हैं देश के उनकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है, ना तो वो बच्चे पैदा करना चाहते हैं और ना ही वो शादी करना चाहते हैं। ये मामला हमारे लिए समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज के समय में पूरी दुनिया में भारत को क्रिटिसाइज किया जाता है। भारत के लिए कहा जाता है कि आपकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जरूरी है कि आप इसको कंट्रोल करें। और हमारे देश के कुछ विशेषज्ञ ऐसे हैं जो कहते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी को भारत में लागू करना चाहिए और सख्ती से लागू करना चाहिए। तो वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या स्थितियां सामने आती है, चाइना को देख के समझ लेते हैं। उसके बाद मुझे जरूर बताइएगा कि भारत में इसे लागू करना चाहिए या लागू नहीं करना चाहिए। प्रॉपरली सभी बातों को अच्छे समझिएगा, अंत तक पूरी बातों को देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो देखिए स्थिति कुछ इस प्रकार की है चाइना के अंदर कि चाइना ने वर्ष 1979 में वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी लागू की। इसलिए वन चाइल्ड पॉलिसी को बहुत ही सख्ती से लागू किया गया था। सख्ती से लागू करने का मामला यह है कि इसने इसके लिए कुछ कड़े नियम निर्धारित किए थे। कड़े नियमों में पहला नियम तो यह था कि आपको सिर्फ एक ही बच्चा करना है। दूसरे बच्चे की इजाजत कुछ खास स्थितियों में ही थी। खास स्थितियों में दो मामला था। पहला था कि अगर आपका पहला बच्चा लड़की हो जाता है तो उस स्थिति में आप दूसरा बच्चा कर सकते हैं और वो भी सबके मामले में नहीं था पूरी तरह से। और दूसरी स्थिति ये थी कि अगर आपका पहला बच्चा दिव्यांग होता है तो आपको दूसरा बच्चा करने की अनुमति है। पर यह खास बात थी। लेकिन क्या हुआ कि इसके उल्लंघन के नियम भी निर्धारित हुए। आपको जो करना है वो तो बता दिया, फिर सरकार ये भी बताती है कि अगर आपने बात नहीं मानी तो आपके साथ क्या व्यवहार हो सकता है। अब यहां पर इन्हीं चीजों को समझना है। दरअसल चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के नियम बहुत ज्यादा कड़े थे। यहां पर इन्होंने यह निर्धारित किया कि अगर कोई व्यक्ति दूसरा बच्चा करता है तो यह समझ लीजिएगा कि आपको पूरी तरह से सामाजिक आर्थिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ना तो आपको किसी सामाजिक योजना का लाभ मिलेगा, ना ही आर्थिक योजना का, और देश में आप किसी भी प्रकार से सामाजिक आर्थिक लाभ के तहत गिने नहीं जाएंगे। दूसरी बात, आपके ऊपर फाइन लगेगा और फाइन जो होगा वह आपकी इनकम का 3 से 10 गुना तक हो सकता है। इतना अधिक फाइन यहां पर रखा गया था। बहुत ही बड़ा है, अपने आप में बहुत ज्यादा है कि आपको अपनी इनकम का 3 से 10 गुना तक जुर्माना भरना पड़े सिर्फ इस वजह से कि आपने दूसरा बच्चा किया है। वहीं तीसरी बात यहां पर यह भी देखने को मिली थी कि सरकार ने घोषित कर दिया कि अगर मान लीजिए कि आप दूसरा बच्चा करते हैं तो उस स्थिति में आपको कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा सभी सरकारी लाभ से और सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ये सारे काम होने। इसके अलावा जो आपका दूसरा बच्चा होगा उसको किसी भी विद्यालय में दाखिला नहीं मिलेगा। सरकार उसको मान्यता नहीं देगी, रिकॉग्नाइज नहीं करेगी और स्कूलों में उसको दाखिला नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको जेल तक भेजा जा सकता है। इस प्रकार के नियम थे। और चाइना के अंदर खुद बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से यह देखा कि जिन परिवारों ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है, जो लोग इस तरफ आगे बढ़े, उन्हें कुचलवा दिया गया, मरवा दिया गया, सार्वजनिक तौर पे उनके साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक नकारात्मक मानसिकता बन गई थी। तो बहुत ही कड़ाई से, बहुत ही सख्ती से चाइना के अंदर लागू की गई थी यह वन चाइल्ड पॉलिसी। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि इसके लाभ नहीं हुए, क्योंकि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी दो खास उद्देश्यों के लिए लागू की थी। इसका पहला उद्देश्य तो था जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण चाइना में हुआ, चीजों पर बहुत अधिक लगाम लगा ली गई, जनसंख्या की रोकथाम सुनिश्चित हो गई। दूसरा उद्देश्य यह था कि भाई अर्थव्यवस्था की वृद्धि होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, क्योंकि 1979 में जिस समय इस पॉलिसी को लागू किया गया था, चाइना पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। और एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि वर्ष 2030 तक चाइना अमेरिका को सरपास करेगा और दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इसने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे वो उद्देश्य तो उसको मिले, लेकिन इसको साथ में गिफ्ट के रूप में कुछ और चीजें भी मिली, यानी कि हानियां बहुत ज्यादा देखने को मिली। क्या क्या रहा हानियों का मामला, जरा एक बार वहां भी नजर डाल लेते हैं।
देखिए, सबसे पहली और खास स्थिति यहाँ पर अब यह रहती है कि चाइना की जनसंख्या के अंदर आप कंट्रोल करने के बाद एक खास स्थिति देखते हैं, जनसंख्या असंतुलन की। यानी कि पहली बात तो ये कि आपकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन ये जनसंख्या संतुलित नहीं है, जनसंख्या असंतुलित है। असंतुलित किस वजह से? अब पहली जो जनरेशन चल रही थी 1979 के समय, अब वो लोग उम्र वर्ष दर वर्ष बीतने के साथ साथ उनकी उम्र बढ़ेगी तो वो वृद्ध हो जाएंगे। अब वृद्ध लोग हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में नई जनरेशन नहीं है आपके पास। दूसरी खास बात, लिंग अनुपात बहुत डिसेबल हो गया, गड़बड़ कर गया। अगर मान लीजिए कि आपके देश में या किसी भी परिवार के अंदर पहला बच्चा हुआ है तो वह सरकार मान्यता उसको दे देगी। अब क्या हुआ, अधिकांश लोगों ने बच्चे किए, पहला बच्चा लड़का हो गया तो उन्होंने दूसरा बच्चा करने की सोची ही नहीं। उन्होंने इसके व्यापक प्रभावों को नहीं सोचा। क्या सोचा कि भाई हमें अपना सोचना है, तो उन्होंने अपना सोच करके पहला बच्चा बॉय कर लिया और बाद में ध्यान ही नहीं दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बाद में जाके चाइना को यह समझ में आया कि देश में लड़के तो हैं लेकिन लड़कियां नहीं हैं। अब लड़कियां नहीं है तो क्या हो गया, आपके पास में जनसंख्या का असंतुलन हो गया, लिंग अनुपात आपका बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया। लड़के तो हैं पर शादी किससे करेंगे, शादी नहीं होगी तो बच्चे कहां से करेंगे। महिलाओं का होना जरूरी है, महिला ही दुनिया चला रही हैं, इनके थ्रू ही आप आगे जनरेशन को बढ़ा सकते हैं, परिवार को चला सकते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर जनसंख्या के लिए चीजें सोच सकते हैं। अगर अर्थव्यवस्था में महिलाएं नहीं है, लड़कियां जन्म ही नहीं लेंगी तो कैसे कुछ हो पाएगा। तो लिंग अनुपात जो था पूरा गड़बड़ा गया चाइना के अंदर। इसके साथ ही एक खास स्थिति यह देखी गई कि लोगों ने बच्चों के भ्रूण की, मतलब जो भ्रूण होता है उसके लिंग की जांच करवानी शुरू कर दी। भारत में पूरी तरह से बैन है, लेकिन चाइना में नियम कहता है एक बच्चा करना है, तो लोग गर्भ के अंदर बच्चों को पहले ही जांच करवाते थे कि भैया बता दो ये लड़का है या लड़की है। अगर आपको पता लगता था कि लड़की है तो पहले ही अबॉर्शन करवा दिया करते थे, पता लगता था कि लड़का है तो ठीक है। वहीं अगर आपको पता लगता है कि बच्चे की अवस्था ठीक नहीं है, अच्छे से भ्रूण जन्म नहीं ले पाएगा, तो उस स्थिति में आप पहले ही अबॉर्शन करवा लिया करते थे। तो इस घटनाक्रम की वजह से हम यह भी देखते हैं कि चाइना में अबॉर्शन की स्थिति बढ़ी। वहीं साथ साथ में अगर आप अबॉर्शन नहीं करवा पा रहे हैं, पहले आपको चीजें नहीं पता लगी, तो बच्चे को जन्म होते ही मार देने की घटनाएं भी बहुत अधिक देखी गई, क्योंकि लोग पहले अपना सोचते हैं, देश बाद में। अगर पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होगी, हम खुद स्टेबल महसूस नहीं करेंगे, तो चीजें गड़बड़ तो होंगी ही होंगी। तो इस प्रकार से बच्चों की हत्या और अबॉर्शन की कंडीशन देखी गई। इसके अलावा बुजुर्गों को लेकर के भी काफी दिक्कतें हुई। अब क्या हुआ है कि परिवार छोटे छोटे हो गए, सीमित हो गए, तो अब परिवार के अंदर लोग नहीं रहे, बुजुर्गों की देखभाल कैसे की जाए। अब जो हमारी वर्किंग जनरेशन होती है, उन्हें बच्चे भी देखने होते हैं, ऑफिस भी देखना होता है, तो बुजुर्गों को यहाँ पर एक खास समस्या का सामना करना पड़ा, उनकी देखभाल नहीं हो पा रही थी, घर में अकेले रह जा रहे थे। वहीं इसके अलावा सभी चीजें जीवन में अपनी मर्जी से नहीं चलती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आपने एक बच्चा किया तो छोटे परिवार, वहीं चीजें कुछ गड़बड़ हो जाए तो बाद में अकेलापन, अवसाद, टेंशन, ऐसी स्थिति भी चाइना में बहुत ज्यादा हो रखी है। आपका परिवार अच्छा खासा है, आप किसी से बातचीत करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, उठेंगे बैठेंगे, सभी चीजें होंगी, लेकिन अब आपसे बात करने के लिए कोई नहीं है, घर में ही कोई नहीं है, कोई उठ बैठ नहीं रहा है, कोई साथ में मिलजुल के रहने के लिए ही नहीं है, तो क्या होगा, अकेलापन होगा, अवसाद की स्थिति होगी और आप डिप्रेशन में जाएंगे, ये परेशान करेगा आपको। ठीक है। वहीं इसके अलावा बुजुर्गों की आबादी भी तेजी से बढ़ती है, जैसे कि आपको बताया, वर्ष बदलेंगे तो उम्र बढ़ेगी, ये स्वाभाविक है। अब जब उम्र बढ़ेगी तो उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि जो जनरेशन आपकी बुजुर्ग हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन नई जनरेशन जो उनकी जगह लेगी, आपके पास में ऐसी कोई जनरेशन है ही नहीं। अब जब नई जनरेशन नहीं है आपके पास, तो क्या स्थिति हो गई, अब आपकी अर्थव्यवस्था सुस्त हो जाएगी, आपकी अर्थव्यवस्था ढीली हो जाएगी और आपकी चीजें नहीं चल पाएगी। ये सभी चीजें वर्तमान के अंदर जो चीनी प्रमुख बैठे हुए हैं, इन्हें समझ में ही नहीं आ रही थी। शी जिनपिंग, इनको बाद में समझ में आया मामला तो काफी गड़बड़ हो गया। अब सारी चीजें इनके हाथ में थी। अब वहीं इन्हें एक खास बात और पता लगी, एक खास एनालिसिस हुआ, रिसर्च हुई, और उसमें यह कहा गया कि वर्ष 2050 तक चीन की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि आपकी जनसंख्या 1 अरब 36 करोड़ होगी, लेकिन 1 अरब 36 करोड़ होने के साथ साथ आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो सिर्फ 20 करोड़ होगी। यानी कि 1 अरब 36 करोड़ लोगों के लिए 20 करोड़ लोग ही काम कर पाएंगे। तो इस दौरान क्या ये इन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे? ये एक बड़ी चुनौती बनेगी चीन की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2050 के दौरान, और चीन इस दौरान कुछ बड़ी समस्याओं का सामना करेगा जो पूरी दुनिया पहली बार देखेगी, ये भी अनुमान आ गया है। तो यही स्थिति है। अब जिनपिंग को समझ में आई है कहानी की बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब 2016 से इन्होंने नीतियों में परिवर्तन शुरू किया है। 2016 से इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी के अंदर ढील दी, लोगों से कहा कि 2 बच्चे कीजिए। फिर 2021 में इन्होंने नीतियों को थोड़ा सा और उदार किया, कहा कि 3 बच्चे तक कर लो भैया, कोई बात नहीं, 3 बच्चे
तक कर सकते हो, कोई सरकार कुछ नहीं कह रही है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब चाइना की पॉपुलेशन जो है वो, उसका एक माइंडसेट जो है बदल चुका है। अब चाइना के अंदर महिलाएं जो है बच्चे करने नहीं चाहती, पुरुष शादी करना नहीं चाहते। अब जब शादी नहीं होगी तो बच्चे कैसे हो पाएंगे और सभी चीजें रिकॉग्नाइज कैसे होंगी? तो इसकी वजह से चाइना की सरकार बहुत परेशान है, लोगों से कह रही है कि जनसंख्या बढ़ा लो, बच्चे कर लो। लेकिन महिलाएं पुरानी स्थिति सोचती हैं कि ज्यादा बच्चे होने के बाद महिलाओं को कुचला गया, परिवार के लोगों को मार दिया गया, कड़ी सजाएं दी गई, तो वो उस स्थिति से भी ग्रस्त हैं और बच्चे करना अब नहीं चाहते हैं। तो कुछ इस प्रकार का रहा चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी का पूरा सफर। सरकार कह रही है कि आपको हम आर्थिक सहायता नहीं, सब्सिडी देंगे, टैक्स में छूट देंगे, कर लो बच्चे। अब लोग मना कर रहे हैं कि नहीं करने भाई, वन चाइल्ड पॉलिसी चल रही है उसी में ही ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ काम हम आराम से कर पाएंगे, पारिवारिक दबाव नहीं रहेगा। और चाइना के अंदर क्या हुआ था कि वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत इन्होंने खर्चा काफी बढ़ा दिया, शिक्षा पे खर्चा बढ़ा दिया, स्वास्थ्य के खर्चे बढ़ा दिए। अब लोग उन चीजों को भी देखते हैं कि बच्चे ज्यादा हो गए तो उनकी हेल्थ पे कैसे चीजों को संभाला जाएगा, या हेल्थ के अलावा अगर देखा भी जाए तो उनके खाने पीने का खर्च, पढ़ाई का खर्च, ये सभी चीजें महंगी है। तो लोग इस वजह से भी बच्चे करना फिलहाल चाइना में नहीं चाह रहे। तो इस ऐसा रहा है चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी का सफर। अब आप लोग बताइए कि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी की स्थिति इस प्रकार से रही है, तो भारत में भी इन सभी चीजों को इसी रूप में लागू किया जाए। अब हमारे देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है तो सख्ती से कानून लागू करो वन चाइल्ड पॉलिसी का। अगर वन चाइल्ड पॉलिसी का मामला लागू कर दिया तो आने वाले समय में ऐसी ही समस्याएं भारत भी देखेगा और ऐसी ही चुनौतियों का सामना करेगा और अर्थव्यवस्था हमारी पूरी डगमगा जाएगी। तो कितने लोग का कहना है कि होना चाहिए? और अगर किसी और के पास कुछ और सुझाव है तो कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, आप लोग अपनी बात जरूर रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर भी दीजिएगा। एक सरल सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है कि चीन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी? 1975, 1977, 1978 और 1979। ठीक है, तो आज की इतनी ही बात करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।